खेती के नए तरीके अपना रहे किसान। हरियाणा के किसान बन रहे प्रगतिशील। बागवानी अपनाकर कमा रहे अच्छा मुनाफा। नायब सरकार दे रही किसानों का साथ। हरियाणा कृषि प्रधान राज्यों में से एक है और यहाँ की किसान देश में अब हर राज्य से बेहतर स्थिति में है और इसकी वजह है केंद्र और प्रदेश की सरकारों का तालमेल और नायब सरकार की किसान हितैषी नीतियाँ, जिससे किसानों को न सिर्फ लाभ पहुंचाया जा रहा है बल्कि अब हरियाणा के किसान बन रहे खुशहाल। हरियाणा का किसान आर्थिक तौर पर मजबूत बने, इसके लिए नायब सरकार अथक प्रयास कर रही है। अनेकों किसान कल्याणकारी योजनाएं चला रही है ताकि हर योजना का किसानों को पूरा लाभ मिल सके। इसके लिए किसानों को खेती करने के लिए नई नई तकनीकों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। पारंपरिक खेती छोड़कर जैविक खेती, बागवानी के लिए किसान जागरूक हो रहे हैं और बागवानी में हाथ आजमाकर अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। हरियाणा की जलवायु के नजरिए से देखें तो हरियाणा बागवानी के लिए उत्तम क्षेत्र माना जाता है और यही वजह है कि हरियाणा में आज सैकड़ों किसान बागवानी कर अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है बराड़ा के रहने वाले प्रगतिशील किसान जयवीर सिंह राणा। प्रगतिशील किसान जयवीर सिंह ने परंपरागत खेती को छोड़ बागवानी को अपनाया। जिला अम्बाला के गांव थंबड़ के रहने वाले किसान जयवीर का कहना है कि उन्होंने खेतों की डॉल पर कीनू के पौधे लगाकर अच्छी पैदावार ली है। उन्होंने बताया कि फलों के पौधों में ना ही बीमारी का डर रहता है, ना ही ये पानी अधिक लेते हैं। ऐसे में इनके रखरखाव पर काफी कम खर्च आता है। मैं जयवीर सिंह राणा थंबड़ गांव से हूँ, तहसील बराड़ा, जिला अम्बाला, हरियाणा। तो भाई मैंने ये कुछ बागवानी में किन्नू के पौधे लगाए हुए हैं। तो सरकार भी बागवानी के बारे में बहुत मदद कर रही, सब्सिडी दे रही। भाई पारंपरिक खेती से, जीरी गेहूँ से कभी ओले पड़ गए, बरसात पड़ गई, पानी आ गया। ये पौधे लगाने से कम 10-12 साल की किसान को दिक्कत नहीं रहती। और ये दूसरे आम की उसके अलग से है, नींबू, किन्नू वर्गीय ऐसे पौधे हैं मौसमी। तो इन्हें अनार है, अमरूद है, सरकार सब्सिडी दे रही और इन पे 2-3 साल के बाद फल आना शुरू हो जा और आए साल फल आवा। इन पे मौसम की भी नहीं इतनी मार होती, ना इनकी इतनी रख रखाव की जरूरत है। थोड़ी सी बस देखभाल किया है, भाई ज्यादा खाद पानी नहीं दिया। तो वहीं प्रगतिशील किसान जयवीर राणा ने सरकार का धन्यवाद किया। दूसरे किसानों से भी बागवानी अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा इस तरह की बागवानी से दूसरे लोग भी परेशान नहीं होते, न ही जमीन को कोई नुकसान होता है। इस तरह की बागवानी से 2 से 3 साल में ही लाभ मिलना शुरू हो जाता है। हम केंद्र सरकार का इसी कर का भाई धन्यवाद करा। भाई आप केंद्र सरकार करी भाई दूसरी फसलें भी उगाओ पारंपरिक खेती से, जैसे आप बागवानी हैगी, सरसों हैगी, दूसरी सूरजमुखी वगैरह, मक्की वगैरह। भाई ये नहीं भाई आप जीरी गेहूँ करके जमीन की पैदावार कम है रही, ताकत कम है रही, उससे पैदावार भी घट और ताकतवर भी ज़्यादा खाद दवाइयों का वो प्रयोग करा। इस करके बागवानी के साथ कोई आप साग सब्जी भी लगा सकते हैं और सरसों वगैरह। इस करके बस इसमें तो यह है जी, जैसे आप मार्केट का रेट शुरू में अच्छा भी होगा, बाद ज़्यादा भी होगा, पर इसमें नुकसान कोई नहीं है। जैसे आप पॉपुलर या सफेदा लगाओ, वो पत्ते जड़ाएंगे, जमीन को खुशक करेगा, उसको वाटर लेवल को ये इतना खुशक नहीं जमीन को करते। ये पौधे हैं जो ना इनका इतना छावा पड़ेगा सब फसल पे, ना इससे कोई भाई अड़ोसी पड़ोसी तंग होगा। भाई पॉपुलर के पत्ते हैगे, सफेदे के पत्ते हैगे, अड़ोसी पड़ोसी भी जमीन को वाटर लेवल को नीचे पहुँचाता है। सफेदा और पॉपुलर जमीन को खुशक करा, उसकी ताकत को कमजोर करा। ये पेड़ पौधे मेरे देखिए कटहल भी इसके साथ में। किन्नू की फसल बहुत अच्छी है जी, हर साल फसल आती है और 3 साल के बाद फुल पैदावार देने लग जाए। वैसे तो साल में ही लग जाए देने, थोड़ी 2 साल 3 साल में फुल पैदावार दे देगा और 3 क्विंटल तक दे देगा बड़ा पौधा। और मार्केट में रेट 25-30 रुपए से लेकर 50-60 रुपए तक बिक जाओ जी। और मैं भाई इस करके केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार का धन्यवाद करूं। अब भाई वो बागवानी की तरफ बहुत ध्यान दे रही। वैसे तो ये जब से गवर्नमेंट आई हुई है, डेयरी फार्म के लिए, मुर्गी फार्म के लिए, मच्छी फार्म के लिए, बागवानी के सभी के लिए, पर भाई मेहनत करनी पड़ेगी और सरकार की योजनाओं का फायदा उठाना पड़ेगा। प्रगतिशील किसान जयवीर राणा ने बताया कि खेती से जमीन भी खराब हो रही है, ऐसे में बागवानी अपनाकर लाभ कमाया जा सकता है। प्रगतिशील किसान जयवीर राणा ने प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं पर सरकार का आभार प्रकट किया। प्रगतिशील किसान जयवीर राणा ने बताया सरकार बागवानी को बढ़ावा देते हुए अनेक तरह की योजनाएं चलाई हुई हैं, जिससे किसानों को भरपूर फायदा हो रहा है।
सरकार की इस योजना को बढ़िया मानता हूँ। और पारंपरिक खेती से जीरी गेहूं से उनमें जमीन कमजोर होती जा रही, खाद दवाइयाँ डाल डाल के पेड़ पौधे लगाओगे तो इसमें इतने खाद दवाइयाँ गिरने की जरूरत नहीं है। भाई यूरिया गिर रहे, डाई गिर रहे, दवाइयाँ गिर रहे, फेरोडोन गिर रहे, कोरोजोन गिर रहे, तो इन पौधों में इतनी दवाइयों की जरूरत नहीं है। बहुत कम पानी की लागत है, बहुत ही कम खाद दवाइयों का खर्चा है। तो मेरा यही सुझाव है किसान भाइयों से, भाई बागवानी जहाँ छोटे, खासकर छोटे किसानों के लिए जो 2-4 किले वाले या 5-7 एकड़ वाले। किसानों की लागत और मेहनत दोनों कम हो, इसके लिए किसानों को एक तरफ जैविक खेती के लिए जागरूक किया जा रहा है, तो वहीं किसानों की खेती को आसान बनाने के लिए उन्हें कृषि यंत्रों पर सब्सिडी भी सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाई जा रही है। इसका असर ये हुआ कि आज का किसान जागरूक होते हुए पारंपरिक खेती को छोड़कर अन्य तरह की खेती को तेजी से अपना रहा है। इन्हें चाहे फूलों की खेती हो या सब्जी की। प्रगतिशील किसान जयवीर राणा नींबू और कीनू समेत अन्य बागवानी की फसलें कर रहे हैं, जिससे उनकी लागत भी कम होती है और बदलते मौसम की भी ज्यादा परवाह नहीं रहती। आसानी से कम मेहनत में ज्यादा मुनाफा कमा पा रहे हैं। अपनी आमदनी का साधन आए साल आमदनी का होगा। अब जैसे जीरी खत्म होगी, 6 महीने बाद गेहूँ होगी, तो मेरे पास नींबू के पौधे हैं किन्नू के। अब नींबू चल रहा, अब ये किन्नू चल जाएगा, तो आगे अमरूद है। इस करके किसान को भाइयों को एक तो आमदनी का साधन हो जाएगा और एक लागत भी किसी के परेशानी की सामना नहीं करना पड़ने का। भाई गेहूँ आवागी, फिर खर्चा चलावांगे, बीच में बरसात होगी, ओले पड़ के खराब होगी, वो करेंगे। तो पेड़ पौधे में इन पौधों में इतनी मौसम की दिक्कत नहीं है। प्रगतिशील किसान जयवीर राणा ने बताया, सरकार द्वारा फलदार पौधे लगाने पर विशेष अनुदान भी दिया जा रहा है, जिसका किसान भरपूर लाभ उठा रहे हैं और सरकार की तरफ से महत्वपूर्ण जानकारी भी समय समय पर दी जाती है। उन्होंने बताया कि वो देसी खाद से बागवानी खेती कर रहे हैं। ज्यादातर मेरे को 15-20 साल हो गए देसी खाद ही डालता हूँ, और वो भी मेरे पास गाय हैं 5-7 गाय, गायों का ही देसी खाद डालता हूँ। किसानों के लिए तो यही कहूँगा कि भाई आप बागवानी का भी थोड़ा, जहाँ से आप इतनी फसल पानी करा, दूसरी सब्जियों की देखभाल इतनी पेड़ पौधों की करोगे तो इसमें फायदा रहेगा। और सरकार भी इसमें मदद कर रही, जो आप लगाना चाहो सारी तरह की सब्सिडी वगैरह है वो भी, और जानकारी भी समय समय पर आप वहाँ से कोई जानकारी, बीमारी है क्या, दिक्कत है क्या नहीं, उसके बारे में आपको सारी बहुत जानकारी मिलेगी। किसानों की इतनी नीति कुछ हद तक इन्होंने सरकार ने चलाई, पहले किसी ने सोचा नहीं किसानों के बारे में। चलो जैसा कैसा 5-6 हजार रुपया होता है, उससे किसान सोचेगा भाई बिजली का बिल ही भरे जा, नहीं और कुछ है। तो प्रगतिशील किसान जयवीर राणा ने कहा कि जब से उन्होंने खेतों में कीनू के पौधे लगाए हैं, फलों की अच्छी पैदावार हो रही है, साथ ही उनको आमदनी भी अच्छी हो रही है। बागवानी अपनाने के लिए किसानों को लगातार सरकार की तरफ से जागरूक किया जा रहा है। किसान भी बागवानी अपना रहे हैं। पारंपरिक खेती में जहाँ मेहनत ज्यादा लगती है, लागत भी ज्यादा आती है, वहीं मुनाफा उम्मीद के मुताबिक नहीं हो पाता। किसान अपने खेत में जो पेस्टिसाइड या खाद का इस्तेमाल करते हैं, उनसे खेती की जमीन भी खराब होती है, जमीन की उर्वरक क्षमता भी कम होती है। इसलिए अब किसान जागरूक हो रहे हैं और पारंपरिक खेती को छोड़ अब बागवानी खेती को अपना रहे हैं। हरियाणा के ज्यादातर किसान बागवानी को अपनाकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इसलिए सरकार ने भी बागवानी को बढ़ावा देने के लिए इस विभाग को कृषि विभाग से अलग कर दिया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को इसका लाभ मिल सके। हरियाणा में बागवानी योजना के तहत फलों व सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना बनाई गई है। इसके तहत नायब सरकार सतत बागवानी प्रोजेक्ट शुरू करेगी। जापान सरकार के सहयोग से हरियाणा सरकार इस योजना को सिरे चढ़ाएगी। अगले 9 वर्षों में ये प्रोजेक्ट सिरे चढ़ेगा। इस पर 2738 करोड़ रुपए की लागत आएगी। नायब सरकार ने 2025-2026 के लिए इस योजना के तहत 138 करोड़ रुपए का फंड रखा है। हरियाणा में सहकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी आधुनिक सरसों मिल की स्थापना सरकार दक्षिण हरियाणा में करेगी। इसी तरह से जीटी रोड के कुरुक्षेत्र में सबसे बड़ी सूरजमुखी के तेल की मिल स्थापित की जाएगी। इसके तहत प्रदेश के सभी 22 जिलों में 400 बागवानी क्लस्टर स्थापित होंगे। इसी के साथ ही सरकार ने सभी जिलों को बागवानी मिशन से कवर करने का फैसला लिया। अभी तक 19 जिले इस मिशन में शामिल थे। सीएम ने बाकी 3 जिलों फरीदाबाद, रेवाड़ी और कैथल को भी इसमें जोड़ने का ऐलान किया। साथ गन्नौर में बनाई जा रही अंतर्राष्ट्रीय फल व सब्जी मंडी का पहला चरण नवंबर तक पूरा होगा। पहले चरण में 400 दुकानें के अलावा 5 शेड्स बनाए जा रहे हैं। आधुनिक सुविधाओं से लैस ये मंडी किसानों को सस्ती दरों पर बेहतर मूल्य, उन्नत भंडारण, कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं प्रदान करेगी। सरकार इस मंडी टर्मिनल पर 2600 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर रही है। हरियाणा में किसानों को बागवानी खेती से काफी लाभ हो रहा है। बागवानी फसलों, विशेषकर फल और सब्जियों की खेती से आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन रहा है।
सरकार द्वारा बागवानी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं भी चलाई गई, जिससे किसानों को बीज, पौधे, खाद, तकनीकी सहायता प्राप्त होती है। किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार बागवानी फसलों के लिए बीमा योजना भी चलाती है, जो किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और बाजार में गिरावट से होने वाले नुकसान से सुरक्षा प्रदान करती है। बागवानी फसलों की खेती पारंपरिक फसलों जैसे गेहूं और धान की तुलना में अधिक लाभदायक है। उदाहरण के लिए ड्रैगन फ्रूट, अमरूद, नींबू, मशरूम की खेती से किसान प्रति एकड़ लाखों रुपए कमा सकते हैं। बागवानी से प्रति यूनिट क्षेत्र में बेहतर प्रतिफल मिलता है, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, पोषण सुरक्षा में सुधार होता है। हरियाणा में बागवानी खेती से किसानों को प्रति एकड़ लाखों रुपए तक की आय होती है। सरकारी योजनाएं, सब्सिडी, आधुनिक तकनीकों ने लागत कम कर उत्पादकता और मुनाफा बढ़ाया है। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने किसानों को बागवानी खेती के लिए सशक्त करने के लिए कई योजनाएं और पहल शुरू की है, जो किसानों की आय बढ़ाने, उत्पादकता में सुधार करने और आधुनिक तकनीकों को अपनाने में सहायक होती है। बागवानी को अपनाकर किसान न केवल आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और पोषण संरक्षण में भी योगदान दे रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए, बागवानी खेती हरियाणा के किसानों के लिए आय का एक अच्छा स्रोत है और हरियाणा सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रयासों से यह और भी अधिक लाभप्रद हो